हर बार मुझे यहाँ अपनी तलाशी करवानी पड़ती है। इनकी गंदी निगाहों से होकर मुझे गुजरना पड़ता है। अब मैं इस जगह पर तुमसे मिलने कभी नहीं आने वाली, और ना ही मैं यहाँ अपने बेटे को ये सब सहने के लिए लेकर आने वाली। तुम्हारा बेटा? वो मेरा भी बेटा है मरियाना, वो हमारा बेटा है, हम दोनों का बेटा है वो। मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? सिर्फ अपनी फिक्र है तुम्हें। इस समय में सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ, और सैमुअल के सामने मैं किसी मुजरिम की तरह नहीं जाना चाहता, समझी? तुम्हें मुझ पर शक है? मेरी आंखों में देखकर बोलो कि मैं मुजरिम हूं। मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं खूनी हूं। तो मेरी बीवी होकर अगर सोचती हो कि मैं खूनी हूं, तो दुनिया से क्या उम्मीद रखूं? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं एक पागल खूनी हूं जो अपने दोस्त की बीवी का खून कर सकता हूं? बोलती क्यों नहीं? मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्या कहा? कभी नहीं आओगी? मैं अब तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मुझे छोड़ देना चाहती हो? ओके, ठीक है, अच्छी बात। ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है मरियाना। और तुमने जो कुछ किया मुझे उससे बचाना है। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है जुलियन, अब मान लो। मुझे अपने बेटे से मिलने का अधिकार है। मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ मरियाना। शांत हो जा मरियाना। मरियाना, मरियाना, मेरी ओर देखो। मरियाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, ये मेरी तरफ से। हाँ, रिलैक्स। हेलो। हेलो बेटा, मैं तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ बेटा। मेरे डैडी। और मेरे बच्चे, तेरी जान, तुम्हारी आवाज सुनकर कितना सुकून मिला। कैसे हो बेटा? अच्छा, आप कब आ रहे हैं डैड? अभी नहीं बेटा, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छे बच्चे बनकर रह रहे हो ना? हाँ डैड। अपनी खुशी बता नहीं सकता। सामी, डैड का फोन है, डैड का फोन है। नहीं मम्मी, सैमुअल? फोन दो मुझे। सैमुअल, नहीं। सैमुअल? फोन दो मुझे। तुम्हारी बीवी बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती है? हाँ, वो नहीं रोक सकती। हम किसी को भेजकर उसे धमकाते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो उसे मार डालेंगे। ए सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे यहाँ पर। आओ मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जाओगे? वो जानकर क्या करोगे? आओ मेरे साथ। जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। जाओ, जाकर गिटरेज की पाइप साफ कर दो। चलो। अभी सहरा छुट्टी पर है, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठा लो। मैंने ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है कि तुम कैसे हो। हमें कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने देखा तुम अपनी वाइफ से लड़ रहे थे। एक्स वाइफ। वो मुझे मेरे बेटे से बात नहीं करने देती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। मेरी भी एक बेटी है, मिकाएल। हालांकि अब तो वो बड़ी हो गई है, 17 की हो चुकी है वो।
ये है मेरा बेटा सैमुअल। बहुत क्यूट है। ये मेरी बेटी मिकाएल है। आखिरी बार जब उसे देखा था तब की फोटो है। इसके डैड तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं जो मरियाना मेरे साथ कर रही है? नहीं, वो अपनी बुआ के साथ रहती है और वो उसे यहाँ आने नहीं देती। वो अपने डैड के साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसके डैड मर चुके हैं। तुम्हें उनकी बहुत याद आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। एस्पेरेंजा, मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ जेल में कैसे आई? अगर बताना चाहो तो। मैंने अपने हस्बैंड का खून कर दिया क्योंकि वो मेरी बेटी का रेप कर रहा था। यहाँ तुम्हारा और कितना समय बचा? 10 साल और बचे हुए हैं और यहाँ से निकलते ही मैं सीधा अपनी बेटी से मिलने उसके पास जाना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने जो किया वो क्यों किया। सच बताना चाहती हूँ उसे, पर पता नहीं तब वो मुझे पहचान पाएगी भी या नहीं। मेरे पास एक नोटबुक है। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, तब मैं उसे कहानियां सुनाया करती थी। वो लंबे पिंक पक्षियों की कहानियां उसे बहुत पसंद थी। फ्लेमिंगोस। हाँ, वही। मैं इसमें इतने सालों से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लिख रही हूँ। तुम इसमें स्पेलिंग करेक्शन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये समझे कि मुझे ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं, मैं जरूर मदद करूंगा। मरियाना इस वक्त सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक किए जा रही है। पैट्रिसिया बता सकती है और क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। देखो, मुझे अपने बेटे से मिलना, पर उससे कैसे मिल पाऊंगा? कोई कानूनी तरीका? उसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का ये सही वक्त नहीं है। मरियाना भी बहुत निगेटिव सोच के साथ जी रही है। क्यों? क्या कहा उसने तुमसे? यही कि वो नहीं चाहती सैमुअल यहाँ जेल में तुमसे मिलने आए, और हम उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है वो। तब से उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। देखो जूलियन, अब हमें अपनी अपील पर उम्मीद रखनी होगी। उसमें कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे पैट्रिसिया। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे यहाँ से निकलने तक सैमुअल 30 साल का हो चुका होगा। तुम हिम्मत से काम लो जूलियन, और सोचो जो होगा अच्छा ही होगा। जानती हो यहाँ अंदर सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? ये भ्रम कि आप जल्द से जल्द यहां से निकल जाएंगे। अब मैं इस सोच को दिमाग से निकाल चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस मृग मरीचिका के पीछे ताउम्र भागती रहो। मत करो ऐसा। गार्ड, एवेलिन, तुम बाहर जाओ। क्या बात है, मेरे लिए तुम काफी टेस्टी खाना पका रही हो। घबराओ मत, कूल डाउन। देखो, तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिक्र मत करो। घबराओ मत, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरा ये प्लास्टर निकल जाएगा। और चूंकि ये तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की देन है, तो सबसे पहला हिसाब उसे ही चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने जूलियन को छुआ भी ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी?
कुछ नहीं कर सकती मेरा। मैं चाहता तो सब कुछ आसानी से कर सकता था, पर लगता अब सख्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, और तुम्हारे उस आशिक को मेरे हाथ में लगी चोट के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो तो वक्त ही बताएगा। किसे मारना होगा हमें? उस प्लम्बर को। ये नामुमकिन है, क्योंकि उस आदमी के जिंदा रहने में ही मेरा फायदा है। तुम्हारे फायदे में मेरा क्या फायदा है? शांत रहो, दिमाग ठंडा रखो। वैसे तो मैं यहाँ सबको कंट्रोल में रख सकता हूँ, लेकिन आज के माहौल में अगर वो बगावत पर उतर आए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें गिनती तो अच्छी तरह आती होगी, तो गिनना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ जितने गार्ड्स हैं उससे कहीं ज्यादा कैदी हैं मेरे दोस्त। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं था तो शेर हो गया, वरना तो ये सलाखें और ना ही तेरे दोस्त तुझे बचा पाएंगे। होशियार रह प्यारे, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ। जुलियन, तुम ठीक तो हो ना? सियरा लौट आया है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तुम तो ठीक हो ना? वो वैशी हमें डरा डरा कर टॉर्चर करने वाला है, पर हमें तैयार रहना होगा, समझ गए ना तुम? नहीं तो वो हमें मार देगा। मुझ में तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है। जानते हो हमारे लिए जिंदा बचे रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहर हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम अपने सीने से लगाना चाहते हैं, और यही वजह है जिसके लिए हमें जिंदा बचे रहना होगा। यहाँ से भाग निकलते हैं।